नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो आज की इस अपनी शॉर्ट क्लास में थार से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे। यानी जितने भी थार से संबंधित तथ्य हैं, जैसे थार का गड़ा हो गया, थार का कल्पवृक्ष हो गया, तो इन सभी को अपने एक ही इस शॉर्ट क्लास में पढ़ लेंगे। इनकी ज़्यादा कुछ ट्रिक बन नहीं रही है, तो एक दो की ट्रिक अगर बन रही है तो वो मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं थार से संबंधित तथ्यों को। पहला है थार का गड़ा। तो थार का गड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को, जो जैसलमेर में है। फिर है थार का कल्पवृक्ष, ये खेजड़ी को कहते हैं, जो अपनी राज्य वृक्ष है खेजड़ी। थार का चिता, ये गोडावण को कहते हैं। तो गोडावण क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी। खेजड़ी राज्य वृक्ष, गोडावण राज्य पक्षी, इसे कहते हैं थार का चिता। थार का सागवान किसे कहते हैं? तो ये रोहिड़ा। रोहिड़ा क्या है? राजस्थान का राज्य फूल। नेक्स्ट है थार का जल महल, बाटाड़ू का कुआं है, इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। तो कौन सा है? वो है बाटाड़ू कुआं। नेक्स्ट है थार की गंगा, तो ये लूणी नदी को कहते हैं। थार की जीवन रेखा, ये IGNP को यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को क्या कहते हैं? थार की जीवन रेखा। थार की वैष्णो देवी, तनोट माता। थार की लता, तो ये रुक्मा देवी को कहते हैं। थार की बाई, गवरी बाई को कहेंगे, यानी गवरी बाई को कहते हैं। नेक्स्ट थार का लाल, ये स्वरूप खां मांगणियार को कहते हैं। थार की कला कौन सी है? तो ये उस्ता कला है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है, ऊंट पर की जाती है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, या बाड़मेर का प्रसिद्ध है। थार होटल भी बाड़मेर में है। और लास्ट है थार की गायन शैली कौन सी है? तो वो है मांड। तो ये 15 जो फैक्ट हैं वो थार से संबंधित है। इसमें जैसे लगभग आप पढ़ते रहते हैं ये सभी, तो मैंने इस क्लास में एक जगह आपको थार से संबंधित तथ्य इकट्ठे करके दे दिए हैं। तो इनकी कोई ट्रिक नहीं बन रही, कोई एक दो की बन रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऐसे याद कर लेना कि थार में गड़ा कहाँ से भरते हैं? तो वो चांदन नलकूप से गड़ा भर लेते हैं। कल्पवृक्ष, ये तो आप जब अपने प्रतीक चिन्ह पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते होंगे, खेजड़ी जब पढ़ते हैं तो कल्पवृक्ष। थार का चित्ता गोडावण, तो इसको ऐसे याद कर लें, जैसे चित्ता फुर्तीला होता है ना, तो अपना जो राज्य पक्षी गोडावण है वो भी यानी तेज उड़ता है, यानी चीते की तरह फुर्ती है उसमें, ऐसे याद करें। गोडाउन में क्या है? चीते की तरह फुर्ती है। सागवान रोहिड़ा, ये आप वैसे याद रखना। नेक्स्ट है थार का जल महल या रेगिस्तान का जल महल, तो ये किसे कहते हैं? बाटाड़ू कुआं को। तो जल महल के अंदर क्या है? कुआं है, ऐसे याद रख लेना। जल महल के अंदर कुआं है। थार की गंगा लूणी, तो इसको वैसे नाम से याद कर लेना, लूणी गंगा ऐसे करके याद रखना। जीवन रेखा IGNP, क्या है? जीवन रेखा IGNP। वैष्णो देवी, तनोट माता, इनको वैसे याद रखेंगे आप। थार की लता रुक्मा देवी को कहते हैं, तो इसको रुक्मा लता ऐसे पढ़ेंगे, रुक्मा लता, ताकि थोड़ा सा याद हो। इसके बाद में बाई से गौरी बाई बनी रहा ये। थार का लाल स्वरूप खां मांगणियार, तो स्वरूप खां मांगणियार, इसको ऐसे पढ़ेंगे स्वरूप लाल, स्वरूप लाल, यानी थार का लाल कौन है? तो वो स्वरूप खां मांगणियार है, स्वरूप लाल, यहाँ जोड़ देंगे लाल। नेक्स्ट थार की कला, उस्ता कला, ये सब पढ़ते हैं आप। थार महोत्सव भी आप बहुत बार पढ़ते हैं बाड़मेर में। थार होटल भी बाड़मेर में है। और थार की जो गायन शैली है वो है मांड। तो ये थार से संबंधित जितने फैक्ट थे वो मैंने एक ही क्लास में आपको बताए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जितने भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टडी से संबंधित ग्रुप हैं, उन ग्रुप में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। और मैं देखता हूँ डेली ये अपनी राजस्थान जीके की शॉर्ट क्लास होती है, छोटी क्लास सब कुछ याद के नाम से ये अपनी क्लास चलती है। तो इसमें आप कोई भी कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, तो आप भी अपने विचार ज़रूर रखें और ये बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी है, आगे क्या क्या मतलब और इसमें क्या एफर्ट मैं डाल सकता हूँ, ये भी आप आपके विचार इस क्लास के जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप बता सकते हैं।
तो आप कमेंट भी आप ज़रूर करें और क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।